आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सासामुसा में हाल ही में हुई फायरिंग और लूट की घटना के विरोध में माकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बाजार में विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाह बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लूट की घटना के बाद 2 दुकानों में चोरी भी हो गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक न तो अपराधियों की गिरफ्तारी की है और न ही कोई कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, दुकानदारों को सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाए, सासामुसा बाजार में एक अस्थायी पुलिस चौकी खोली जाए और 24 घंटे पुलिस गश्ती की व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में आर नशेमन, नंदेश्वर राम, जोगेंद्र बिन, मुन्ना शर्मा, विजय साहनी, निशा खातून, अरविंद शर्मा, बिपिन सिंह, कृष्ण सिंह, हंसनाथ बीन, साहित्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करता, वे अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। शहर के एक होटल में जिला मुखिया महासंघ व त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी संगठन के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ रणनीति तैयार की गई और विभिन्न मुद्दों पर विचार से चर्चा की गई। साथ ही आगामी 28 जनवरी को पटना में होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। राज्य मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी के अधिकारों में हो रही कटौती के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने के विरोध में अपना रोष व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने पर आमदा है। जनता की चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर किया जा रहा है और उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। संविधान से प्राप्त 29 अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा के महत्व को समाप्त कर दिया गया है और पंचायतों की विकास योजनाओं के लिए आवंटित राशि को जटिल प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंचायतों और ग्राम कचहरियों को अधिकार नहीं दिए जाने हैं तो सरकार को पंचायत चुनाव बंद कर देना चाहिए। जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का संचालन अर्जुन सिंह ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गोपालगंज जिले के पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, पंचायत समिति के प्रमुख व उप प्रमुख अपने अपने गांव की जनता के साथ रैली में भाग लेंगे। आज हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी गोपालगंज दौरा पे आए हुए थे, जो हम लोगों का 28 जनवरी को पटना में महाधारणा का आयोजन किया गया है। इसको कहिए कि महारैली या रैला का आयोजन किया गया है। उसके उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष जी आके आज हम लोगों को ऊर्जावान बना के और अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को जो भी आगे का 28 तारीख को कैसे हम लोगों को क्या करना है मार्गदर्शित करके गए हैं और हम लोग अपने आज से दोगुना ऊर्जा से 28 तारीख को पटना के मिरर खेल मैदान हाई स्कूल खेल मैदान में हम लोग वहाँ पूरे बिहार से मुखिया, जनप्रतिनिधि, पंच, वार्ड पंच, सरपंच भी हम लोगों के प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि वहाँ शामिल होंगे और पटना का चप्पा चप्पा मुखिया संघ और मुखिया और जनप्रतिनिधि से भरा रहेगा और इस आंदोलन को उस दिन हम लोग धारदार बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और मुखिया संघ के तमाम लोग हैं जिनसे आप और आगे बात। प्रदेश अध्यक्ष गोपालगंज में आए हुए थे और हम लोग के ऊर्जावान करके गए हैं कि 28 जनवरी को हम लोग मिलर हाई स्कूल पटना में सब जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर अपने हक का अधिकार को मांगेंगे और जनता के बीच जो हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है लोगों के, उसको हम लोग अपने धारदार बनाते हुए अपने अधिकार को लेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोग का पंचायती राज में जो हम लोग का पहले से अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार पर कायम रहे, न तो सरकार को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
फुलवरिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोयला देवा से शराब कारोबारी निकेश कुमार पिता शिवशंकर महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी कर उसके पास से 34 पीस बंटी बबली देसी शराब कुल 6.8 लीटर बरामद की। निकेश कुमार पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस को उसकी तलाश थी। थावे स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को 36 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। ये प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में प्रशिक्षिका जूही कुमारी द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें मार्शल आर्ट के तहत कराटे के विभिन्न तकनीकों को सिखाया गया। प्रशिक्षिका जूही कुमारी ने बालिकाओं को सिखाया कि किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कराटे की मदद से हमले से बचने और आक्रमण को विफल करने के आसान तरीकों को खेल खेल में समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के ये गुर बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विजयपुर जदयू कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने वंचितों, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, को एक समान और सर्वधर्म समभाव के प्रतीक के रूप में याद किया गया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में हुआ। उनके पिता श्री गोकुल ठाकुर श्रीमंत किसान थे और बाल काटने का पारंपरिक कार्य करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने 1967 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीता और 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके समाज सुधार कार्यों और गरीबियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें 23 मार्च 2024 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। थावे प्रखंड सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख रामावती देवी ने की। इसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान विदेशी टोला पंचायत के BDC अभिमन्यु गुप्ता ने ओवरब्रिज के दोनों तरफ आवागमन शुरू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ से आवागमन होने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही सड़क पर लगे 2 बिजली के खंभों को हटाने की मांग की गई ताकि दूसरी तरफ से आवागमन संभव हो सके। रामचंद्रपुर पंचायत के मुखिया उपेंद्र प्रसाद गुप्ता ने वार्ड 11 और 12 में जल जमाव, नाले की समस्या, वृद्धा पेंशन और वार्ड में 12 में विद्यालय खोलने का मामला उठाया। उन्होंने मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर के निलंबित प्रधानाध्यापक संजीव शंकर को पुनः विद्यालय में नहीं आने देने की मांग की।
बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बद्री विशाल ने KYC से संबंधित जानकारियां साझा की। इसके अलावा पंचायत सदस्यों ने शिक्षा, आंगनबाड़ी, कृषि, जीविका, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और मनरेगा जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। थावे स्थानीय थाना परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में 24 घंटे का अखंड अष्टजाम शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। यह अष्टजाम हर वर्ष थाना परिवार और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस दौरान पंचमुखी हनुमान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था, जिससे पूरा थाना परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। अष्टजाम के दौरान वेदी पर दरोगा जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अमृता राय जजमान के रूप में बैठी। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने विधि पूर्वक पूर्णाहुति की। पूजा का आयोजन आचार्य दीपक चौबे, पुजारी सुरेश पांडे और जितेंद्र मिश्र सहित अन्य विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा की समापन पर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। समापन के दौरान SI धीरज कुमार, शिव कुमार पासवान, अवधेश कुमार, शशि सपना, ASI नीरज कुमार पांडे, चौकीदार धर्मनाथ यादव, कमलेश माझी, अमीरगंज चौधरी और ग्रामीण उपस्थित रहे। JDU पार्टी ने कर्पूरी सभागार जिला कार्यालय गोपालगंज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित की। आदित्य शंकर शाही ने कर्पूरी ठाकुर को गरीबों और पिछड़ों का मसीहा बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सादगी और ईमानदारी की मिसाल कायम की। शुक्रवार को माझा प्रखंड के करपुड़ा पूर्वी माझा टोला, लंगटू, हट्टा, भैंसई और बलुही बाजार समेत दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को ANM द्वारा टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर बच्चों को टीकाकरण के लिए केंद्रों पर ला रही थी। गौरतलब है कि नियमित टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार से शनिवार तक अलग अलग दिनों में टीकाकरण किया जाता है। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से 14 प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगी। इसको लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CHO, BDS और पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता डॉक्टर सुषमा शरण की। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2027 तक फाइलेरिया का उन्मूलन करना है। विगत महीनों में रक्त संग्रह से मिले आंकड़ों के आधार पर यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले इस अभियान में आशा कार्यकर्ता अपने सामने ही दवा खिलाएंगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को दवा नहीं दी जाएगी। छूटे हुए लोगों को दवा देने के लिए दोबारा भ्रमण किया जाएगा। गश्त के दौरान माझागढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब के नशे में सड़क पर घूमते हुए देखा। उसे हिरासत में लेकर जांच की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के उमरमठिया गांव निवासी स्वर्गीय दीनानाथ चौधरी के पुत्र संतोष चौधरी के रूप में हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।